एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज का व्लॉग मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और अभी जो है मैं ये सूट आपको दिखा रही थी। ये जो सूट आप देख रहे हैं ये मैंने पिंक कलर का वेयर किया था। मैंने पिछले व्लॉग में आपको इन सूटों के बारे में बताया था। इन सूटों को मैंने कॉटन के जो सूट थे इनको मैंने मार्केट से ही ख़रीदा था। और ये इसकी कॉटन बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। ये कई बार वॉश हो चुके हैं, मैंने एक दो बार पहले पहन लिए थे तो, लेकिन दिखा मैं आज आपको रही हूँ। इसमें से ये वाला जो सूट आप देख रहे हैं ये सूट मैंने पहले पहन लिया था। और जो बाकी के जो सूट हैं वो मैं अभी आपको पहन कर दिखाऊंगी। और यहाँ ये आ गई शीरीन। शीरीन मेरी बहन है और मैं इससे बोल रही थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो तुम भी हाय कर दो। अच्छा, ये जो सूट आप देख रहे हैं इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ, इसका धोने के बाद भी नहीं हुआ। चलो खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। अभी हम करेंगे रूम की क्लीनिंग। अभी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। और गर्मी इस कदर पड़ रही है ना कि एसी चलता है तो कंबल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं कंबल का इस्तेमाल डेली में भी करती हूँ। और अभी सबसे पहले हम करेंगे बेडशीट चेंज। डेली ज़्यादा रूम में जो है मेरे इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, क्योंकि हमारा जो घर है वो कॉर्नर साइड का है। तो और खिड़की जो मैं खोलती हूँ तो वो भी खोलनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर किचन में जब खाना बन रहा होता है ना तो सारी जो धुआं वगैरह है वो सब बाहर निकले, इसलिए मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ। लेकिन जब खिड़कियाँ खोलती हूँ तो फिर आपको पता है कि फिर धूल मिट्टी का भी बहुत बड़ा सीन रहता है। तो सबसे पहले हम बेडशीट चेंज करेंगे। अच्छा, मेरी जो बेडशीट हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों का घर है और बच्चे उस बेड पर ही खाना, बेड पे ही सोना, बेड पे ही खेलना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी बेड पर होती हैं ना, तो मेरी बेडशीट जो है ज़्यादा दिन चल ही नहीं पाती है। मैं 2 से 3 दिन बाद अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ और फिर सारी चीज़ें बेड पर ही होती रहती हैं। बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खाते पीते हैं, तो इसीलिए बेडशीट जल्दी ही गंदी हो जाती है। अच्छा, ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ना, ये बेडशीट मेरी शादी पर मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। मैंने इसको अभी निकाल रखा है, क्योंकि ना ये बेडशीट मैंने सोचा कि कब निकालूं, टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको निकालने का। फिर मैंने इसको डेली वेयर में यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि फिर कब तक रखी रहेगी, इसलिए अभी निकाल ही लेते हैं। कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, बेडशीट के सेम साइज़ का ये सोफ़ा सेट था। सोफ़ा कवर जो आप देख रहे हैं ये बेडशीट के साथ ही आया था, पूरा सेट था। तो सोफ़ा सेट आया था इसके साथ, और बेडशीट थी, और एक जो ड्रेसिंग टेबल जो होती है उसके साइज़ का कवर आया था। तो सबसे पहले हम सोफ़ा सेट करेंगे। और देखो, मेरा जो सोफ़ा देख रहे हो ना अभी, ये बच्चों ने खेल खेल कर ना इस सोफ़े की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है। बट मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि इसको कवर करा लो, इसको अच्छे से करवा लो, ताकि ये जो सोफ़ा है काफ़ी दिन तक और चल जाए, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है और ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम अच्छे से नहीं रखेंगे, हिफाजत से नहीं रखेंगे ना, तो चीज़ और जल्दी ख़राब हो जाती है। बट जिसको हमें सोफ़ा सेट वाले को बुलाना ताकि हमारा सोफ़ा सही कर जाए, तो वो उसको भी टाइम ही नहीं मिल रहा है। कोई अच्छा सोफ़े वाला मिल ही नहीं रहा है ताकि हम अपना सोफ़ा सेट सही करा सकें। आपकी नज़र में कोई हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए व्हाट्सएप पे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उससे कांटेक्ट कर सकें और फिर अपना सोफ़ा सेट सही करवा सकें। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं दिखाऊँ, ये सेकंड वाला जो सूट आप देख रहे हैं ये कॉटन का सूट है। ये भी तीनों ही सूट कॉटन के थे। ये सूट इस तरीके से सिलकर आया है। इस पर जो है इस तरीके की लेस लगी हुई है, नेक बना हुआ है, वी नेक बना है, और साथ में यहाँ पर कपड़ा लगा हुआ है। और स्लिप जो है मैंने पूरी, मतलब हाफ से थोड़ी ज़्यादा बनवा ली थी, मतलब पूरी ही है, थोड़ी सी कम थी। मतलब इनको क्या कहेंगे, मुझे खैर समझ में नहीं आ रहा है। हाफ़ स्लिप तो आधी होती हैं, फुल स्लिप है बट फुल से थोड़ी सी कम है। तो मैंने यहाँ पर लेंथ पूरी रखवाई थी। और जो मेरी अच्छा, एक मैं आपको बताऊँ, हमारे जो कपड़े हैं ना जो सिलकर आते हैं, हम टेलर से नहीं सिलवाते। हम सिर्फ अपने कपड़े, अपनी जो नंद है, हमारी बड़ी वाली नंद है, वो सीती हैं। और जो टेलर के पास जब हम कपड़े बेचते हैं, तो टेलर के पास हमारे कपड़े जब जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा हैवी सूट होता है या अस्तर वाले सूट होते हैं, तो वही सूट सिर्फ टेलर को जाते हैं। बाकी हमारी डेली वेयर के सूट जो हैं हमारी नंद सीती हैं, बहुत प्यारे सूट सीती हैं। आपको मैं दिखा दूँ, आप देख सकते हैं पायचे बहुत ज़्यादा प्यारे बनाए उन्होंने, और सूट भी बहुत प्यारे सीती हैं। और ये इसके साथ का दुपट्टा है। दुपट्टा 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम है, मतलब 2 मीटर से ज़्यादा है, 2.5 मीटर से कम है। लेकिन कॉटन बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इन सूटों में कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम कॉटन के सूट लेते हैं ना, तो वो 1 या 2 बार की धुलाई में ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये जो सूट थे बिल्कुल भी इस पर कलर फेड नहीं हुआ।
बीच में मैंने आपको वो सूट भी दिखा दिया और काम करते समय ही फिर मुझे याद आया कि मुझे बाथरूम की टंकियाँ भी साफ़ करनी है। काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुई थी, जंग बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है। अच्छा, इसको साफ़ करने के लिए मैंने थोड़ा सा जो रेड वाला टॉयलेट क्लीनर और बाथरूम क्लीनर आता है वो ले लिया था, और साथ में मैंने जूना, लोहे का जूना और पन्नी, इससे साफ़ करी टंकियाँ मेरी बिल्कुल चमक जाएंगी। मैं आपको दिखाऊँगी, पूरी टंकियाँ अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। लोहे की टंकियों पर जंग बहुत जल्दी आ जाती है, तो इस तरीके से अगर आप भी लोहे के चूने से अपनी टंकी को साफ़ करेंगे ना, घर की टंकियों को, तो आपकी टंकियाँ भी बहुत अच्छे से चमक जाएंगी। और मैं वीडियो में बिल्कुल आपको लाइव दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आपके सामने ही मैं इन टंकियों को वॉश करके भी दिखाऊँगी। और इन पर बहुत ज़्यादा जंग लग रही थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और लास्ट वाली पे तो सबसे ज़्यादा जंग लग रही थी, तो फटाफट से इनको साफ़ कर लेते हैं। और अच्छा, मैं जो अपनी टंकी है ना, मेरी ये बाथरूम की जो टंकी है, इनको मैं हफ्ते में 2-3 बार धो ही देती हूँ, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी धोते रहो तो साफ़ भी रहती हैं। और अगर मैं कभी कभी धोती हूँ ना, तो फिर इन पर धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी अच्छे से, और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। मैं हल्के हल्के हाथों से इसको रगड़ रही हूँ टंकी को, और टंकी की जो जंग लग रही है आप देख सकते हैं पीछे जो साइड में कितनी ज़्यादा जंग लग रही है। अभी आपको दिखाऊंगी पूरी ही टंकी इस लोहे के जूने से, और जो टॉयलेट क्लीनर या बाथरूम क्लीनर आता है उसको ले सकते हैं। और अगर आपके पास बाथरूम और टॉयलेट क्लीनर नहीं है तो आप घड़ी साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपकी टंकियाँ बिल्कुल जो है चमक जाएंगी। लेकिन आपको पन्नी से साफ़ नहीं करना है, आपको क्या करना है, लोहे का जूना ही लेना है, उससे बहुत ईजीली और बहुत जल्दी ही साफ़ हो जाएंगी। टाइम की बचत भी होगी और आपकी टंकियाँ चमकती भी रहेंगी। देखो गाइस, कितनी अच्छे से ये टंकियाँ बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, साफ़ हो गई हैं और अच्छे से चमक भी रही हैं बहुत ज़्यादा। चलिए, तो अभी हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरा दिन है, और अभी शीरिन सुबह सुबह बना रही है चाय। और अभी तो मैं और शीरिन उठ गए हैं, और हस्बैंड सो रहे हैं, और इसके हस्बैंड भी सो ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नाश्ता। और शीरिन का ये सूट दिखाऊं, कॉटन का सूट है, इसने भी मेरे साथ ही ख़रीदे थे, हम दोनों बहनों ने एक साथ ही ख़रीदे थे, लेकिन इसने तो अपने खैर घर में निकाल लिए हैं। मेरे सूट जो हैं अभी रखे हुए हैं, उनमें मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ, मैं अपने सूटों को एकदम से नहीं निकालती हूँ। अच्छा, सुबह सुबह बहुत शांति है, और ये हैं मेरे देवर जैनुल भाई, जिनको मैंने अपने ब्लॉग में पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको। और ये देखते जा रहे हैं मुझे, कह रहे थे कि सुबह सुबह तुमने ब्लॉगिंग शुरू कर दी, बट मैंने कहा कि हाँ, कभी कभी तो सुबह सुबह भी कर लेनी चाहिए। तो अभी मैं आई हूँ अपने छोटे रूम में, और देखो मैंने इसको नेक्स्ट डे में, आज नेक्स्ट डे है तो मैं फिर नहाई थी और मैंने ये सूट वॉश करके रख दिया था। प्रिंट आप देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है, और कलर तो बिल्कुल भी फेड नहीं है, पिंक कलर है, बहुत ही ज़्यादा प्रिंट प्यारा है, और कपड़ा बहुत अच्छा है। कॉटन के सूटों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो कलर अगर फेड ना हो ना, तो कॉटन के सूट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े धोए थे, रात को ही कपड़े धोए थे, मतलब कल शाम की तरफ कपड़े धोए थे, अभी सुबह तक फिर मैंने उठाए नहीं, क्योंकि गीले हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि दोपहर में इन सभी कपड़ों को यहाँ से हटा दूँगी। और ये देख रहे हैं आप, मशीन मैंने यहाँ पर इसलिए रख रखी है क्योंकि छत पर जाने में दिक्कत रहती। पहले ये मशीन मेरी छत पे हुआ करती थी, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो फिर मैंने इस मशीन को यहीं रख लिया है। और गर्मी में धूप में कपड़े धोने में भी परेशानी होती थी, इसलिए फिर मैंने यहीं पर इसको रख लिया है। ईज़िली धुल भी जाते हैं, मैं घर के काम भी करती रहती हूँ, और कपड़े जैसे किचन का भी काम कर रही होती हूँ, और उसी दौरान मैं मशीन भी लगा देती हूँ, तो मेरे कपड़े भी एक तरफ वॉश होते रहते हैं। अच्छा, तो सूट मैंने ये वाला जो है मैंने आपको दिखाया था कल के व्लॉग में, तो मैंने ये सूट वेयर कर लिया है। और ये सूट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको मेरे तीनों सूटों में से सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा सूट लगा, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मुझे बहुत प्यारा लगा, और थैंक यू मैं बाजी को बोलना चाहूँगी, जिसने
इतने अच्छा तरीके से मेरा सूट सिया। फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी है। अच्छा, अगर हम किसी को कपड़े देते हैं सीने के लिए, अगर वो अच्छे से सी देना तो कपड़ा और ज़्यादा खिल कर आता है। तो दोनों तीनों सूट बहुत अच्छे से हुए थे। इस सूट को भी मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इस सूट में ना फैब्रिक थोड़ा सा कम था, बट उन्होंने बीच में डिज़ाइन डाल दिया था, बेल का डिज़ाइन डाल दिया था बाजी ने। और बेल अगर मैं दिखाऊँ तो कॉटन जो कपड़े की बेल है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। और कलर जो है बेल का बिल्कुल ज़्यादा मैच हो गया, बिल्कुल सूट में ही मैच लग रहा है। सूट को देखकर लग ही नहीं रहा है कि ये बेल अलग से लगाई गई है। तीनों सूटों को डिज़ाइन और कलर, मतलब डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया था। मैंने कह दिया था बाजी से कि बाजी सूट सीते समय ना डिज़ाइन अच्छे से डाल देना, देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। तो मेरी जो नंद है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे सूट सी दी, मुझे बहुत पसंद आए। चलिए खैर, तो आप लोगों को आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरीके के अच्छे अच्छे और नए नए व्लॉग देखने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे और नए नए व्लॉग बना सकूं। और आप लोगों को मेरे तीनों सूटों में सबसे ज़्यादा कौन सा सूट पसंद आया, किस सूट का प्रिंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे ये भी कमेंट में बताना। मिलती हूँ किसी अच्छे और नए व्लॉग के साथ। बाय।